जय श्री राम। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां गर्गण्यं सकल गुण निधानं वानरां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दरबार की जय। कैसे हैं भक्तों आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, ऐसी आशा करते हैं हम प्रभु श्री राम जी से, हनुमान जी से। आज बात करेंगे हनुमान जी की भक्ति कैसे करें। कुछ लोगों का ये मानना है कि हनुमान जी की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति ऐसा लग रहा है कि हमारी हनुमान जी तक पहुंच नहीं रही है। पैसे का अभाव चल रहा है, या कहीं आता आता धन रुक जाता है, कहीं से भी कुछ भी पैसे का हिसाब हो वो बीच में अटक जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हनुमान जी करुणा के सागर हैं, अतुलित हैं। अतुलित बलधामम, ये सिर्फ हनुमान जी के ही नाम के आगे लगा है, अतुलित बलधामम। वो बहुत बड़े अपार शक्ति है। आप उनकी भक्ति कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये विचार करने की बात है। बाकी देखिए, धन को कैसे अट्रैक्शन करें कि मतलब धन आकर्षित हो हमारी तरफ आने के लिए, ऐसा कैसे हो, इस पर चर्चा करते हैं आज। धन कैसे अट्रैक्ट करें हम कि वो हमारे पास चला आए, है ना। तो इसमें देखिए, पहले हनुमान जी की भक्ति में जो है बहुत संयम नियम की जरूरत है। तो इस पर एक बच्चे ने कमेंट किया है कि जो गृहस्थी हैं, शादीशुदा हैं, वो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना गृहस्थी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। उसमें थोड़े नियम हैं कि उन नियमों का आप पालन करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो कैसे करना है? ऐसे नहीं है कि खाली शरीर से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है कि मान लिया आपकी पत्नी जी हैं, देवी जी हैं, तो वहीं तक हमें सीमित रहना है, ऐसा नहीं है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन आपको, जो भी गृहस्थी में है, जो भी हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन इस प्रकार करना चाहिए कि पहले तो अपना एक व्रत लें कि आपका वो समय कितने दिन बाद कब होगा, कैसा होगा। तो उसमें जो है आप एक तो जो भी भोग वगैरह करें तो वो 12 बजे के बाद करें रात्रि में। पहला तो ये संयम आप ले लें, नियम बना लें अपना। और कितने दिन बाद होगा, कम से कम उसमें आप 1.5 से 2 महीने का टाइम रखें कि 1.5 से 2 महीने में एक कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन ऐसा होगा। इस तरह भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। फिर आप इसमें ब्रह्मचर्य का पालन आपको ऐसे भी करना पड़ेगा कि जो शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, उन्हें कहीं भी नज़र ऐसी नहीं डालनी है कि जो उनके मन में किसी के प्रति कोई गलत विचार आए या कोई उनकी नज़रें गलत हों। ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये भी ब्रह्मचर्य के पालन में ही आता है। और कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि जो इस बात को खंडित करे कि मेरा ब्रह्मचर्य है, लेकिन उसने बात वैसी कर दी, या बात वैसी हम सुनने बैठ गए या हम देखने बैठ गए कहीं, या वो कर गया, तो इन चीज़ों से भी आपको परहेज करना पड़ेगा। तो ये भी ब्रह्मचर्य में ही आता है। उसके बाद आपको कहीं भी कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे आप कुछ भी देख लें, लेकिन अपने मन में कभी भी गंदा विचार ना आए। उसके साथ साथ आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे गंदा विचार ना आए, और कहीं भी आप, चाहे आप घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, किसी भी जगह है, स्कूल में हैं, ड्यूटी पे हैं, बाजार में हैं, कहीं भी हैं, आप वहाँ पर किसी भी महिला पर ऐसी नज़र नहीं डालेंगे कि जिससे विचार गंदे हों। और ये मान करके चलिए आप कि जैसे आप, जो माँ, अपनी माँ जिसने जन्म दिया है, जैसे उस माँ का सम्मान आप करते हैं, इसी तरह हर महिला का सम्मान करेंगे आप। ये भी ब्रह्मचर्य में ही आता है। उसके बाद कोई हम उम्र भी होए चाहे, जैसे हम उम्र या कोई जवान लड़की 22-24 साल की, 18 साल की, या 25 साल की, वहाँ आप कभी भी गलत नज़र नहीं, चाहे वो अनमैरिड भी है, गलत नज़र नहीं डालेंगे उसमें। वहाँ आप ऐसी कोशिश करेंगे कि जैसे
जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसने कन्या को भी जन्म दिया है, तो जैसे आप उस कन्या के साथ में बहन का रिश्ता रखते हैं, जिस रिश्ते से उसके साथ में बात करते हैं, वैसे ही हमेशा हर जगह आपकी नज़रें होनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन इस तरह से आप करेंगे। ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य में ही आती हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब खाली ये नहीं है कि हमने अपने ऊपर अंकुश लगा लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे और उसके बाद बैठ के आप बात इधर-उधर की ये वो कर रहे हैं या ऐसा-वैसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना? और बिल्कुल आप जो है पूर्ण अपने नियम पर रहेंगे, अपने नियम से नहीं डिगेंगे, अपने संयम पर रहेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना संयम नहीं तोड़ेंगे। जहाँ कहीं आपको ये लगे कि हाँ, यहाँ ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करनी चाहिए और हम मदद योग्य हैं, तो आप उनकी मदद करें और जो भी कर्म करें, वो हनुमान जी को अर्पित करते चलें कि प्रभु तेरे ही चरणों में अर्पित है। मैं आज ये कर्म किया, आपने उसमें 8 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, अपने काम में चाहे खेती-किसानी है, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपकी ड्यूटी है, कुछ भी है। तो उसमें आप जो है, जो भी करें वो प्रभु को अर्पित करें, अर्पण कर दें, अपने आप को ही अर्पण कर दें प्रभु को और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं कि प्रभु करने वाला तू ही है, तू ही करेगा, मैं तेरी शरणागत हो गया। ऐसे करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और सब उन्हें अर्पित करेंगे और राम नाम का जाप बराबर निरंतर करते रहेंगे। हनुमान चालीसा भी करेंगे, उसके बाद राम नाम का कीर्तन भी करेंगे, जाप भी करेंगे और अपना मन ज़्यादा से ज़्यादा मन और दिमाग और अपनी बुद्धि ज़्यादा भजन में लगाएंगे। भजन से नहीं हटनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप 7 बार करें, 21 बार करें, 100 बार करें, ऐसा करें आप। और इसमें आप जब कोई कोई बोलता है कि हमने संकल्प ले करके हनुमान चालीसा का पाठ किया है लेकिन हमारा काम नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है। उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे से कहाँ गलती हुई है। क्योंकि देखिए संकल्प ले करके हम अगर करते हैं तो उसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण हमारी दिनचर्या बदल जाती है। कैसे बदलती है कि उसमें हमारा आहार वो भी हमें ऐसा लेना पड़ता है जैसे मंगलवार का जो व्रत रखते हैं उन्हें पता होगा कि उसमें मिठाई ही खाते हैं, तो ऐसे ही मिठ्ठे का ही आहार उसमें करें आप। मेरे हिसाब से आप मिठ्ठे का ही सेवन करें, उसमें फल का सेवन करें, दूध लें, फल फ्रूट खाएं और मिठ्ठे का जैसे घी बुरा हो गया या मीठे चावल बना करके खा लें, ऐसा उसमें आप करें। जब भी संकल्प लेकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसे पूर्ण विधि से करें। जब पूर्ण विधि से आप करेंगे तो आपका काम निश्चिंत सफल होगा। आप इस बात को अपने मन से निकाल दें कि मेरा पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, ऐसे ना सोचें। बस आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मेरा काम होगा। तो इस तरह से आप जो है पूर्ण रूप से हनुमान जी पर निर्भर हो जाएं, तो हनुमान जी आप पे सब काम करेंगे, राम जी करेंगे। देखो हनुमान जी भी वही हैं, शंकर जी भी वही हैं और राम जी भी वही हैं। हनुमान जी राम जी के भगत हैं, राम जी के सेवक हैं और शंकर जी राम का नाम जपते हैं और हनुमान जी के सीने में राम जी विराजमान हैं। तो आप ये वो छोड़ दें कि कौन क्या है, कैसे है, कहाँ है, सब एक ही है। आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो करते रहिए, अच्छे से करिए, आनंद आए जिसमें। ऐसा ना हो कि आप ही कुछ करने के बाद सोचें यार क्या हो गया, या कभी बोले जल्दी जल्दी कर लो भाई आज तो टाइम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से टाइम होना चाहिए और वही टाइम होना चाहिए, आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठेंगे तभी आपकी आदि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने नित नियम से एक नित नियम बना लिया कि हाँ मेरा ये कर्म है, मैंने ये करना ही करना है। तो ऐसे करके आप हनुमान जी की साधना करें, हनुमान जी की हनुमान चालीसा करें, हनुमान चालीसा संकल्प लें अपने किसी काम के लिए, तो उसमें ऐसा करें आप। अब इसी के साथ साथ जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखना धन का भी अट्रैक्शन होगा कि वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। धन आपकी तरफ खींचा चला आएगा। कभी कभी कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो हमें उस अपनी आदतों पर, उस अपनी दिनचर्या पर, उस अपने पूजा पाठ पर, उस अपने उठने बैठने पर हमें सब चीज़ों को इसमें देखना पड़ेगा। वो सभी नियम में आती हैं। आप अपना नियम बना करके जब करेंगे तो निश्चित सारे काम होंगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई काम नहीं होगा। और इसमें धन से संबंधित अगर ऐसी ज़्यादा ही वो है, तो आप ऐसा करें कि जैसे शुक्रवार को महालक्ष्मी को 5 बतासों का भोग लगाएँ। वहाँ थोड़ा जल भी रखें और महालक्ष्मी को भी भोग लगाएँ। महालक्ष्मी आपकी ज़रूर कामना पूरी करेगी और धन भी आपके पास आएगा। जो विद्या, बुद्धि, जो भी आप चाहते हैं वो सब चीज़ आएँगी जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। धन भी आएगा, धन की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि धन नहीं आएगा, धन आएगा। लेकिन उसमें बोलते हैं महालक्ष्मी की कृपा होती है तो तभी आता है। तो महालक्ष्मी की भी आप करें। उसमें आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे महालक्ष्मी खुश होगी। ये तो बात निश्चित है कि मान लीजिए जितना भी ज़्यादा हम भजन करेंगे, जिस भी देवी या देवता को लेकर के कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न होंगे, ये बात तो निश्चित है। तो उसमें आप ऐसे माला भी करते रहें और शुक्रवार के दिन या तो डेली अगर कर सकते हैं तो डेली, नहीं तो शुक्रवार के दिन आप 5 बतासों का भोग लगाएँ महालक्ष्मी को और वहाँ साथ में एक उसमें जल भी रखें और फिर उन्हें बतासों को और उस जल को आपस में परिवार में सभी लोग प्रसाद के रूप में ले लें। ऐसा आप लक्ष्मी जी के लिए प्रसन्न करने के लिए ये नियम अपनाएं। अपनी दोनों टाइम की पूजा में ये शामिल कर दें कि हमें जो है एक ये मंत्र की माला करनी ही करनी है। 1 माला करें आप, 3 करें, 5 करें, 7 करें, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपके पास समय हो उतनी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, है ना? लेकिन उसमें ये नहीं है कि कितने दिन तक करनी है। उसे आप जो है डेली करें, डेली करें, डेली करें, डेली करें, दोनों समय करें। लेकिन टाइम बहुत मायने रखता है इसमें। टाइम आपने जो रखा है 4 बजे का, 5 बजे का सुबह का, उसी टाइम आपने डेली बैठना ही बैठना है। और हो सके तो भक्तों घर में सुंदरकांड का पाठ करें, राम कीर्तन करें, हनुमान जी का कीर्तन करें, लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, भगवान का कीर्तन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें। तो ये सभी चीज़ें लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई हैं और लक्ष्मी जी आशीर्वाद देगी। ऐसी बात नहीं है कि कोई काम हो नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, सब आएगा, पैसा भी आएगा, काम भी होंगे। अगर कहीं कुछ छोटी-मोटी कोई अड़चन है, तो वो दूर हो जाएगी। आप जो है महालक्ष्मी की भी करें, भगवान विष्णु की भी करें और हनुमान जी की भी करें, राम जी की भी करें, करते रहें। देखिए सनातन की व्यवस्था है, तो इसमें हमें सभी को करना पड़ेगा, लेकिन सभी एक हैं ये मान करके आप चलें। किसी में भेद ना करें कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, क्या है, कैसे है, ऐसा भेद किसी में ना करें। और आप करते रहें, पक्का निश्चित आपके पास जो है पैसा भी आएगा, आपका कारोबार भी फले-फूलेगा और परिवार भी फले-फूलेगा। जैसे कहते हैं ना, दूधो नाव फूलो-फूलो, वही हिसाब बनेगा जब आप अपने नियम से और अपना नियम लेकर के पूजा करेंगे, हनुमान जी को मनाएँगे, लेकिन अपना नियम से। ऐसे नहीं खाली कि बस जैसे ड्यूटी करते हैं, कहने लगे कि यार ये टाइम हो गया, मुझे करना ही करना है, बस ला मैं इसे फटाफट कर देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। उनके प्रति समर्पित होकर के पूर्ण श्रद्धा और विश्वास भाव से करना पड़ेगा और जब भाव से करेंगे तो निश्चित वो सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुनेंगे, सभी देवी देवता सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सुनता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भाव, लगन, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। जब तक ये हमारे अंदर पैदा नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम कोई काम भी करते हैं, अगर उसमें हम सोच लेंगे यार ये मैं काम कर रहा हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं है। आपको वो काम भी जो अपना काम है वो भी श्रद्धा और विश्वास से ही करना चाहिए। अपनी गृहस्थी का, अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने परिवार का, सब काम जो भी आप कर रहे हैं वो पूरे श्रद्धा और विश्वास से। जब तक आप श्रद्धा और विश्वास से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास से मन को टिका लो। एक बार आप कहीं भी टिका लो, भगवान हनुमान जी के चरणों में टिका लो, समर्पित हो जाओ उसके लिए। और वो जब आप समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित सुनेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ना सुने। आप लोग ऐसा करें, होगा, धन भी आएगा, बीमारी भी ठीक होगी, घर में सुख शांति भी होगी, सब काम बढ़िया होंगे। ठीक है, फिर ऐसी जानकारी लेकर के फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सनातन से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है भक्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।